पहले तो ये बताइए कि अभी मेहमान आपके घर में हैं कि चले गए? मेहमान चले गए हैं। आई होप कि मैं खूब उनका ध्यान रखा और खुश गए वो। मैंने उनको वही बोला था कि जब मेहमान आए थे कि मैंने बोला कि जब आप अभी आए हैं, इससे बहुत साल पहले से भी आप लोगों के घर जाते होंगे और इसके बाद भी जाते रहेंगे, लेकिन ये आपका सबसे स्मूदेस्ट और सबसे कमाल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप जाएं तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि मज़ा आया या नहीं आया। और जब वो जा रहे थे 4 दिन बाद, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा। आई होप आपको सब अच्छा लगा यहाँ पे, एंड दे सेड नो, दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। सो आई थिंक आई कैन टेक दैट क्रेडिट ऑफ बीइंग अ गुड होस्ट। तो कितने मेहमान आए थे सोनू जी? आई थिंक शायद थे 15, 20, 25 लोग तो थे शायद, और सभी कमाल के लोग थे। ऑल वर वेरी वार्म। यस। So I want to ask you first at a personal level. Of course, this is not your first brush with the so-called guests from the income tax department. 2012 पर भी income tax department आपके पास आया था, पर जब ऐसा होता है अमूमन how do you feel? How do you handle that situation? Your family, is there panic? Is there a bit of stunned silence? Is there a bit of confusion, nervousness in handling them? How did you handle it at a personal level? Yeah, I would say that's their job, and we have to be very professional. We have to, being a law-abiding citizen, we have to make sure that everything has been taken care, every question has been answered. So yes, everyone was very normal, composed. ये बात अलग है कि जब बच्चे घर पे होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, so they are confined to those walls of the house. But yes. दिक्कत तो होती है। इस बार ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई पिछली बार से, मैं कहूँगा कंपैरिजन, क्योंकि लोग बहुत आते हैं मुझे मिलने के लिए। करीबन 100, 150, 200 लोग हर रोज़ आते हैं अपनी तकलीफ़ें लेकर। सो आई कुड सी देम फ्रॉम द विंडो कि वो सब सो रहे थे नीचे, खाना नहीं उनको मिल रहा था। तो मैं नीचे भी ड्राइवर को बोल के उनको खाना वाना भिजवा रहा था 3-4 दिन से। बट दे कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स, आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, हर जगह से। सो वो वापस नहीं जा सकते। वो लोग हैं जो शायद कहीं अपना साइकिल बेच कर आए होंगे, कूलर बेच कर आते हैं, मोबाइल फ़ोन बेच कर आते हैं विद द फैमिलीज, विद द लिटिल किड्स। सो वो तकलीफ मुझे थोड़ी सी हो रही थी कि आई एम नॉट एबल टू रीच आउट टू देम, और कितनी सीरियस प्रॉब्लम्स है मुझे ऊपर से पता नहीं चल रहा था। तो वो थोड़ा सा एक अनईजीनेस ज़रूर थी। बट जब मैं ख़त्म हुए वो 4 दिन का मेहमान नवाजी, तो फिर मैं नीचे जाके मिला, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सोनू सूद, आप कह रहे हैं कि 100-150 लोग रोज़ आपके घर आते हैं, आपसे मदद मांगने आते हैं। कोई साइकिल बेच के आता है, कोई गाड़ी बेच के आता है। अगर इसको मान लें तो आप ऑब्वियसली 100-150 लोग या 150-200 लोग आपकी मदद मांगने आते हैं, तो आपको उनको मदद करने के लिए पैसे देने होते होंगे। तो अगर इतने लोगों को पैसे देने होते हैं तो आपके अकाउंट में 17 करोड़ अनयूटिलाइज्ड क्यों पड़े थे? क्यों सिर्फ आपने 1 पॉइंट समथिंग करोड़ स्पेंड किए और बाकी पैसा आपकी फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में पड़ा था? जब इतने लोग और इतने मदद मांगने वाले लोग आए हुए हैं, तो आपके पास तो पैसे की कमी होनी चाहिए थी। क्यों पैसा बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ था? रविका जी, जितने लोग मेरे पास आते हैं और जितनी ईमेल्स आती हैं, जब इवन द ऑफिशियल्स ने मेरा इनकम जो ईमेल खोला, तो उसमें 53,000 अनरेड मेल्स थे जो सिर्फ मदद के थे, या थैंक यू के थे, या हमने ऑपरेशंस करवा दिए थे, या ज़्यादा करवाने वालों के होते हैं कि जिनको मदद चाहिए रहती है। अगर मैं उन सब को करना शुरू करूं तो मुझे उनको ख़त्म करने में 17-18 घंटे लगेंगे पूरा। और जब आपकी फाउंडेशन में आपके खुद की कमाई का, मेरा खुद बहुत एंडोर्समेंट फीस मेरी होती हैं जो मैं नहीं लेता हूँ, वो उसमें थी। बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं साथ में, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि एवरी सिंगल पेनी हैज़ टू बी राइटली यूटिलाइज। मेरे घर पे जितने लोग आते हैं, मैं पैसे किसी को नहीं देता। वी डोंट गिव मनी टू एनीवन। ठीक है, वापस जाने के लिए उनकी टिकट्स बुक करवा देते हैं, थोड़े पेटी कैश दे देते हैं ताकि वापस जा सके, खाना खिला सके, पर हम पैसे किसी को नहीं देते हैं। हमारी फाउंडेशन में शुरू से एक रूल है कि जितना पैसा जाएगा वो तो या तो हॉस्पिटल्स में जाएगा, डायरेक्टली सर्जरीज के लिए, टेस्ट के लिए जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा, स्कूल्स में जाएगा, उनकी पढ़ाई के लिए जाएगा। तो वी डायरेक्टली पे
to these institutions once we scrutinize the whole case कि ये genuine है और ज़रूरतमंद की पूरी डिटेल्स आती हैं, वहाँ पे ऐसे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग मैंने टाई अप्स किए हुए हैं। मैं जितने हॉस्पिटल्स हैं, आज अपोलो हॉस्पिटल है, किम हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल्स है, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली में आप हॉस्पिटल, पंजाब में बात कीजिए हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम लोगों के साथ मेरे टाई अप्स किए हुए हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ वेबिनार्स किए होंगे, कुछ इवेंट्स किए होंगे। मुझे अगर आप कुछ ऑनर करता है, कोई इंसान करता है, तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे पैसे मत दीजिए, आप हॉस्पिटल्स में दीजिए पैसे। कोई मुझे आप मुझे बोलेंगे कि आप सुनो हम आपके साथ ये कुछ करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे इतने 25 जनों की सर्जरीज करवा दीजिएगा, उनकी हार्ट सर्जरीज हैं बच्चों की, तो उनके साथ टाइप्स हैं। आप मुझे 50 सर्जरीज बोलेंगे, मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके लिए इतना डिलीवर किया हुआ है कि दे हैव टू गिव इट टू मी कि भैया आप अच्छा इतनी सर्जरीज हम लोग आपकी करवाएंगे। सो लाइक आई सेड, हम लोग किसी को देते नहीं हैं, हम लोग देते हैं सीधा हॉस्पिटल्स को और इंस्टीट्यूट्स को। दूसरी बात, खर्च करने की बात, ये पैसा कोई सालों से नहीं पड़ा हुआ, ये पैसा अभी अप्रैल मई से आना शुरू हुआ है, और एज पर फाउंडेशन रूल्स आपको 1 साल के अंदर पैसा खर्च करना होता है, और उसको खर्च करने में भी वक्त लगता है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि नविका जी ये पकड़िए, पैसे पकड़िए, खर्च कीजिए, तो आपके ऊपर एक इतना बोझ रहेगा कि कैसे मैं सही इंसान को दूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली डिजर्व ही नहीं करते, वो आप उनको अगर दे देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। और दूसरी बात, ये जो पैसा है, किसी बच्चे ने अपने पिगी बैंक से 800-900 रुपये निकाल के दिए हुए हैं, बच्चों के पिगी बैंक भिजवाए हुए हैं मेरे पास। अंधी लड़की, मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी एग्जांपल, एक गुड्डू लक्ष्मी है जिसका 3000 रुपये उसको पेंशन मिलती है सरकार से। 5 महीने की पेंशन उसने 15,000 रुपये मेरी फाउंडेशन में दिया, तो मेरे लिए वो 15 करोड़ के बराबर है। मैं अगर किसी को 15,000 का चेक काट के दूं, तो मुझे पता है कि उस लड़की के 5 महीने की ये सैलरी है। सो आई हैव टू मेक श्योर इट हैज़ टू गो इन द राइट हैंड्स और सही समय पे। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। आज अगर आप देश के अंदर कोई भी सर्जरी बोले, कोई भी इलाज बोले, और देश के किसी कोने में, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी जगह पे बोलेंगे, आई कैन गेट दैट थिंग ट्रीटेड, क्योंकि हम लोग अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स मैक्सिमम पैसा नहीं लेते। अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात कीजिए, मुझे पता नहीं था, मुझे कोविड के दौरान पता चला इतने महंगे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं। पर जब मैंने शुरू में 1-2 करवाए, उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला हम सोनू से पैसा नहीं लेंगे, सोनू की सर्जरी है। अगर एक लिवर ट्रांसप्लांट अगर 20 लाख में होता है, तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए डॉक्टर्स की फीस होती है। तो डॉक्टर्स रिफ्यूज टू सेड कि सोनू, इफ यू आर स्पेंडिंग फ्रॉम योर थिंग एंड एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर फाउंडेशन, जो हमारा 6-7 लाख है हम हॉस्पिटल से नहीं लेंगे। तो जो 20 लाख की सर्जरी वैसे 14 लाख में हो जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन दीजिए। जो 3-4 लाख की मेडिसिन होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाती हैं। और अगर किसी पेशेंट के पास 7-8 लाख जुगाड़ किए हुए हैं लेकिन 20 लाख नहीं हो रहे, तो हम वो 2-3-4 लाख का जो गैप होता है, 50,000 का, 1 लाख का, वो गैप फिल करके और अपने रिलेशंस के कारण वो सर्जरीज करवा पाते हैं।